अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू नाजियाज़ किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बहुत ज़बरदस्त बैंगन का रायता। बड़ा आसान है और थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत टेस्टी है। मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलो देखते हैं कि इसको मैंने कैसे तैयार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। आज मैं आपको सिखा रही हूँ बैंगन का रायता। बैंगन का भरता भी इसको बोला जाता है। तो सबसे पहले तो आपने जो बैंगन ख़रीदना है वो बहुत अच्छी किस्म का हो। आपने देख लेना है कि इसमें कोई सुराख ना हो। तो आज मैं जिस तरीके का आपको सिखाना चाह रही हूँ वो थोड़ा डिफरेंट है। इसको हम अब ग्रिल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बैंगन को थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। अगर आप चाहें सरसों का लगा लें, आप वेजिटेबल ऑयल लगा लें, कोई भी आपके किचन में अवेलेबल हो। तो इसको सारा आप एक दफ़ा कोट कर दीजिए। और इसके कोट करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि बैंगन का जो छिलका है वो बड़ी आसानी उतर जाएगा। ऑयलिंग कर ली है, अब इसको हम ग्रिल पे रख देते हैं। और अगर आपके पास इस तरह की ग्रिल अवेलेबल ना हो तो परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। आप इसको डायरेक्ट चूल्हे पे भी रख सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये कलर इसका चेंज होता जाएगा हम इसकी सारी साइड्स को अच्छे तरीके से ग्रिल कर लेंगे। तो चलिए बैंगन हमारा बहुत अच्छे तरीके से हमने जला लिया है। ये देखें इसका छिलका जो है वो नहायत आसान तरीके से उतर रहा है। और आपने इस पर थोड़ा सा पानी डाल लेना है। फिर इसका तमाम छिलका जो है वो बआसानी, ये आपको गर्म नहीं लगेगा, ईज़िली ऐसे उतर जाएगा, ठीक है। ये देखिए, तो मैं आपको उतार कर दिखाती हूँ। तो चलिए देखिए, ये मैंने बैंगन पर अच्छे तरीके से पानी बहा लिया है और इसे ठंडा कर लिया ताकि हाथों की मदद से छिलके को हम ईज़िली उतार सकें। बस जैसे मैं उतार रही हूँ इसी तरह आपने सारा इसका छिलका अच्छे तरीके से रिमूव कर देना है। फिर मैं बताती हूँ कि इसको हमने आगे क्या करना है। तो ये देखें हमने छिलका इसका अच्छे तरीके से रिमूव कर दिया है। अब आपको मैं इसकी कटिंग का तरीका सिखाती हूँ। मैंने ये साथ ऐसे ही इसकी डंडी जुड़े रहने दी है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से आपने इसको लंबे लंबे कट लगा देने हैं। ये बहुत ईजीली लग जाएंगे जब कुक हो जाए। फिर उसके बाद आपने इस तरीके से क्यूब्स कटिंग में इसके ऑपोजिट कट लगाना स्टार्ट कर देने हैं। और इसी तरीके से आपने इसको पूरा कट कर लेना है। तो जब तक ये रायता हमारा ठंडा होता है, यानी कि बैंगन ठंडा होता है, तब तक हम अब दूसरा सामान जो है वो आपको मिक्स करके दिखाते हैं। तो चलिए, जब तक ये जो चीज़ें मैंने इस्तेमाल इसमें करनी है रायते में वो आपके सारी सामने पड़ी हुई हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब दही जो है इसको हम अच्छे तरीके से बीट लेंगे किसी चम्मच की मदद से या विस्कर की मदद से। इसको अच्छे तरीके से आपने इसकी गुठलियाँ जो हैं वो सारी दूर कर देनी है और दही को बिल्कुल मुलायम कर लेना है। अब रायते में जो हम सामान यूज़ करेंगे, यानी कि जो स्पाइसेस, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने 2 टेबलस्पून के करीब प्याज ली है। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से चॉप करने के बाद धो लिया था। ये ऐड कर देंगे हम इसमें। इसके बाद तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। ये भी बहुत फ़ाइन और बारीक कटी हुई हैं। उसके बाद बारीक चॉप किया हुआ 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून इसमें कटा हुआ पुदीना शामिल कर लेंगे, ठीक है। और 2 टेबलस्पून ही इसमें हरा धनिया बारीक कटा हुआ शामिल कर लेंगे। और ये जो स्पाइसेस हैं ये मैं आपको क्वांटिटी इनकी बता देती हूँ कि स्पाइसेस में मैंने लिया है 1/2 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम, तकरीबन 2 पिंच के करीब मैंने सुरख मिर्च पाउडर लिया है, ठीक है। ये 1/2 kg दही के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि हम इसमें इतने ही स्पाइसेस ही खाते हैं। अगर आपको स्पाइसेस मज़ीद ऐड करना हो तो आप इसमें कर सकते हैं। और ये 1/2 टीस्पून ही इसमें हमारा होममेड बना हुआ दही मसाला इसमें हम शामिल कर देंगे। इससे मज़ीद ये चटपटा और करारा सा हो जाएगा। अगर आपको दही भल्ले के मसाले की रेसिपी भी चाहिए तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं।
और ये बैंगन जब ठंडा हो जाए तो आपने दही में इसको शामिल करना है, गरम गरम शामिल नहीं करना, वरना दही जो है वो ख़राब हालत में हो जाएगी। तो अब ये ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे आ गया है। इसको हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए फाइनल लुक आपके सामने है इस रेसिपी की। आज हमने जो बैंगन का भरता बनाया, इट्स रियली यमी, बहुत ज़बरदस्त है। इसको ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर आपको मेरी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।